देवी पार्वती अत्यंत क्रोध में थी, इसीलिए वो देवी मंशा पे प्रहार कर उन्हीं का अंत कर देती है। इस पूरी ही घटना से क्रोधित होकर महादेव महाकाल वाले रूप में आ जाते हैं और देवी पार्वती भी अपने पग पीछे नहीं रखती। देवी पार्वती भी महाकाली वाला रूप धारण कर लेती। आखिरकार महादेव और महाकाली के बीच में एक महायुद्ध होता है, एक ऐसा युद्ध जो कि रोंगटे खड़े कर देगा। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में ब्रह्मदेव महादेव को कहते हैं कि महादेव देवी गंगा को वरमाला पहनाइए। जैसे ही महादेव वरमाला देवी गंगा को पहना रहे होते हैं, उसी वक्त देवी गंगा देवी पार्वती को खींचती है और अपने स्थान पे खड़ा कर देती है। यह देख के कैलाश में सभी लोग अचंभित रह जाते हैं कि आखिर देवी गंगा करना क्या चाह रही है। उसी वक्त देवी गंगा कहती है कि शिव की पत्नी शक्ति के अलावा और कोई नहीं हो सकती। देवी मंशा कहती है कि माता गंगा आप ये क्या कह रही है। असुर गुरु शुक्राचार्य भी हरकत में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अवश्य यह कोई माया का खेल है, नहीं तो देवी गंगा ऐसा निर्णय कभी नहीं लेती। देवी गंगा कहती है कि यह कोई माया नहीं बल्कि सच की छाया है। आज मैं उस प्राश से मुक्त हो गई जिसमें कि आप लोगों ने मुझे बांधा था। आज महादेव यहाँ पर सज धज के आए और बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह गए। विवाह एक आत्मा का मिलन है, लेकिन महादेव तो मुझे दृष्टि ही नहीं मिला रहे, तो आत्मा कैसे मिलेंगी। मुझे जिन महादेव से विवाह करना था यह वह महादेव है ही नहीं। पार्वती से मुझ में आने में महादेव पूरी तरीके से बदल चुके हैं। वह महादेव कहीं खो गए। देवी मंशा कहती है कि माता कहाँ खोए हैं महादेव। महादेव तो यह खड़े, वरमाला पहनाइए और इस विवाह को संपूर्ण कीजिए। देवी गंगा कहती है कि नहीं मंशा, यह मेरे महादेव नहीं है। मैंने जिन महादेव से प्रेम किया है वह महादेव भस्म में रंगते हैं, ना कि ऐसे मोह माया में सज धज कर तैयार होते हैं। जो हमारे सामने खड़े हैं यह कोई और महादेव है। और आज मैं समझ गई कि शक्ति के शिव और किसी के भी नहीं हो सकते, खासकर मेरे तो कदापि नहीं हो सकते। उसी वक्त असुर माता कहती है कि देवी गंगा आप सुध में तो हैं। देवी गंगा कहती है कि सुध में तो अब आई हूँ मैं असुर माता। आज मैं इस सत्य को समझ गई हूँ कि अगर मैंने इन महादेव से विवाह भी कर लिया तो मैं इन्हें कभी भी प्रेम नहीं कर पाऊंगी, और उन महादेव से विवाह ना करके भी सदा प्रेम कर पाऊंगी मैं। पार्वती अपने शिव को तुम खुद ही संभालो। इतना कहकर देवी गंगा देवी पार्वती के हाथ में वरमाला दे देती है। उसी वक्त देवी मंशा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है। देवी मंशा कहती है कि माता गंगा आपकी बुद्धि ना भ्रष्ट हो गई है। हम सभी इतना प्रयत्न करके शिव शक्ति को मृतक करने का प्रयास कर रहे हैं और आपने क्षण भर में ही इनको वापस से एक कर दिया। देवी गंगा कहती है हाँ, क्योंकि यह अनर्थ है, यह असंभव है। शिव शक्ति को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। मैं तो इस सच से परिचित हो चुकी हूँ, लेकिन तुम भी जल्द ही समझ जाओ। आदि से अनंत काल तक चाहे हम रहे या ना रहे, लेकिन शिव शक्ति सदा रहेंगे। देवी गंगा हाथ जोड़ के महादेव से कहती है कि महादेव जो कष्ट जो पीड़ा मैंने आपको दी है और मेरी बहन पार्वती को दी है, उसके लिए मैं आप दोनों से क्षमा मांगती हूँ। महादेव आप अपने असली रूप में आ जाइए। अगले ही पल में हम महादेव को रूप बदलते हुए देखते हैं और अब महादेव सच में महादेव वाले रूप में आ जाते हैं। वह भस्म में रंगे हुए महादेव, ना कि सच धज के श्रृंगार करने वाले महादेव। देवी गंगा महादेव के सामने शीश झुकाती है और कहती है कि महादेव आपकी इस छवि को मैं मेरे मन में बसा कर जा रही हूँ और अब मैं कभी भी लौट कर नहीं आऊंगी। देवी गंगा कहती है कि मैं पीछे जरूर हटी हूँ, लेकिन मेरी प्रेम की गहरता कम नहीं हुई है। आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ से चलती हूँ। जैसे ही देवी गंगा वहाँ से जाने लगती है, उसी वक्त महादेव देवी गंगा को रोकते हैं और कहते हैं कि रुकिए देवी गंगा, मैं आपको क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं इस पूरे ही संसार से यह आग्रह करता हूँ कि वह देवी गंगा को दोषी ना माने, वह उन्हें कलंकित ना करे। हालांकि यह देवी पार्वती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देवी गंगा कहते हैं कि धन्यवाद महादेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उसी वक्त महादेव कहते हैं कि संसार में कोई भी अपने कर्मों से मुख नहीं मोड़ सकता और आप तो स्वयं देवी हैं, आप भी अपने कर्मों से मुख नहीं मोड़ सकती। आपका कर्म है कि आप इस संसार में बहती रहे, इस संसार में लोगों को मोक्ष की प्राप्ति मिल सके, इसीलिए आपको शिव की जटाओं में वास करना होगा। आइए देवी गंगा, शिव की इन जटाओं में वास कीजिए। और देवी गंगा भी बिल्कुल वैसा ही करती है। अपने शीश पे धर के गंगा आज बने गंगाधर शिव, शतकोटि नमन हर हर शंभु। अगले ही पल महादेव देवी पार्वती को वरमाला पहनाते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। देव ऋषि कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। उसी वक्त नारायण कहते हैं कि नहीं देव ऋषि, अभी अंत नहीं हुआ है। इस पूरी घटनाक्रम से ना ही देवी गंगा प्रसन्न है, ना ही देवी पार्वती और ना ही महादेव। कुछ अशुभ घटने को है। इस ओर हम देवी पार्वती को देखते हैं जिनकी बारी होती है कि वो महादेव को वरमाला पहनाए, लेकिन देवी पार्वती महादेव को वरमाला नहीं पहनाती। देवी पार्वती कहती है कि जब मन ना मिले, जब विचार ना मिले, तो सिर्फ एक माला पहना के उलझे हुए संबंध नहीं सुलझते महादेव। यह शक्ति बिखरी हुई है अपने अपमान के कारण, आपके अन्याय के कारण महादेव, आपके अन्याय के कारण। आपने पग पग पे मुझे अपमानित किया है महादेव। इस गंगा ने शिव शक्ति को अलग करने की कितने प्रयास करे, हमें मृतक करने के बस एक कदम दूर थी देवी गंगा, लेकिन आपने उन्हें दंड देने की जगह अपने मस्तक पर स्थान दिया। ये अपमान नहीं, अन्याय नहीं तो और क्या है महादेव? आखिर ये क्या है? महादेव कहते हैं कि जिसे आप अपमान और अन्याय समझ रही है, यही जगत कल्याण का मार्ग है और इस शिव के लिए जगत कल्याण से बढ़कर और कुछ भी नहीं। शिव के लिए उसके
कर्तव्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं, ना ही कोई संबंध है और ना ही कोई रिश्ते। लेकिन इस समय आपको कुछ भी समझाने का कोई भी लाभ नहीं, क्योंकि आप अपने व्यक्तिगत संबंधों से बहुत ज्यादा उलझ चुकी है। आप केवल और केवल ईर्ष्या की अग्नि में जल रही है देवी पार्वती। इतना कहकर महादेव वहाँ से जाने लगते हैं। उसी वक्त देवी पार्वती चिल्लाते हुए कहती है कि आप मुझे यूं ही पीठ दिखा के नहीं जा सकते महादेव। आपके द्वारा जलाई गई हलाहल की अग्नि अभी भी शेष है मेरे अंदर, और आपका रूखा रूखा व्यवहार उस अग्नि में घी डाल रहा है महादेव। महादेव नारायण को आग्रह करते हैं और फिर नारायण बाकी सारे शिवगण के साथ वहाँ से चले जाते हैं और महादेव को एकांत में बात करने के लिए स्थान देते हैं। देवी पार्वती क्रोध में कहती है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना महादेव आप कहीं नहीं जा सकते। उसी वक्त देवी मंचा कहती है कि महादेव से और अपेक्षा भी क्या रख सकते हैं। आप जिनसे न्याय की गुहार लगा रही है वो न्याय की मूरत नहीं है, बल्कि अन्याय की मूरत है, जिन्हें तप और त्याग के नाम पर केवल और केवल झूठ का तांडव करना आता है। देवी पार्वती मंचा को कहती है कि मौन मौन हो जाओ तुम, मौन। अब अगर तुमने एक शब्द भी शिव और शक्ति के मध्य बोलने का प्रयास किया तो मैं संहार कर दूंगी तुम्हारा, अभी और इसी वक्त। इस वक्त तक तो महादेव भी क्रोधित हो जाते हैं। महादेव कहते हैं कि बस देवी पार्वती, ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे कि आपके लिए पश्चाताप का कोई भी मार्ग ना बचे, और भूलिए मत देवी की मंशा मेरा अंश है। देवी पार्वती कहती है कि अब आपको अंश स्मरण हो रहा है महादेव। अंश तो गणेश भी है ना आपका, कार्तिकेय भी तो है। शायद आप भूल गए कि आपने उनके साथ क्या व्यवहार किया था। और महादेव आप तो यह भी कहा करते थे ना कि जो भी शिव शक्ति को अलग करने का प्रयास करेगा आप उसका अंत कर देंगी। और ये मंशा, इसके तो पूरे जीवन का उद्देश्य ही हमें अलग करना है। मंशा के लिए इतनी उदारता क्यों, इतना प्रेम क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेरा कोई भी अंश नहीं है। महादेव देवी पार्वती को कहते हैं कि आपके मस्तिष्क पर आपकी दुर्बलता हावी हो रही है देवी। शांत दिमाग से अपने ही शब्दों को वापस से सुनिएगा, आपको स्वयं ही आभास हो जाएगा कि आप क्या कह रही है। इतना कहकर महादेव वहाँ से जाने लगते। देवी पार्वती चिल्लाते हुए कहती कि आज कोई भी पक्षपात नहीं होगा, दोषी चाहे महादेव का अंश ही क्यों ना हो, उसको दंड अवश्य मिलेगा। मैं दूंगी मंशा तुम्हें दंड, और तुम्हारा दंड है मृत्यु दंड। फिर हम देखते हैं कि देवी पार्वती अपनी शक्तियों से देवी मंशा पे प्रहार करती है। इससे देवी मंशा देवी पार्वती से बच के भाग रही होती है, और महादेव भी देवी मंशा को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बचाए उससे पहले ही देवी मंशा देवी पार्वती के प्राश में बन जाती है। देवी पार्वती कहती कि महादेव अब आपका अंश अनंत काल तक मेरे प्राश में बंधा रहेगा, और उसे इस संसार में कोई भी मुक्त नहीं कर सकता। महादेव कहते हैं कि मैं करूंगा मंशा को मुक्त। देवी पार्वती कहती है तो कीजिए प्रयास। और जैसे ही महादेव देवी पार्वती के समीप जाने का प्रयास करते हैं ताकि वह देवी मंशा को प्राश से मुक्त कर पाए, उसी वक्त देवी पार्वती अपने सामने अग्नि प्रकट करती। देवी पार्वती कहती है कि यह मेरे क्रोध और आंसुओं से बनी रेखा है महादेव, इसे आप लांग नहीं पाएंगे। कर लीजिए प्रयास महादेव, कर लीजिए। शक्ति की शक्ति को ललकार कर आप विजय नहीं हो पाएंगे महादेव, कदापि नहीं। इस वक्त तक महादेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। दूसरी ओर देवी पार्वती भी क्रोधित हो गई थी। इस ओर हमें महादेव का महाकाल वाला रूप दिख रहा था, तो दूसरी ओर हमें देवी पार्वती का महाकाली वाला रूप दिख रहा था। महादेव कहते हैं कि यह युद्ध शिव और पार्वती का युद्ध नहीं है, बल्कि शक्ति ने नियति को ललकारा है। परिणाम भयावह होगा देवी पार्वती। देवी पार्वती कहती है कि अगर शक्ति ने नियति को ललकारा है तो कारण ठोस है महादेव, ये शक्ति नियति से भी लड़ जाएगी। महादेव कहते हैं कि आज इस क्षण आपके प्रश्न, आपकी हट अनुचित है। देवी पार्वती कहती है कि मेरी दृष्टि में सब कुछ उचित है महादेव। और इसी के साथ ही भयावी एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है, आखिर किस तरीके से महादेव और देवी पार्वती का यह युद्ध टलने वाला है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।